जोश और जज्बा हमें कैंपेन के दौरान सेकंड फेज़ में नज़र आया है, हम चाहते हैं कि यही जोश और जज्बा पोलिंग के दिन नज़र आए और नतीजों में तब्दील हो। ऐसे झील और ऐसी खूबसूरती भी दुनिया में बहुत कम जगहों को मिलती है। ये हम खुशनसीब लोग हैं कि हम इस खूबसूरती में जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इस खूबसूरती में दुख भी बहुत होता है, परेशानियां भी बहुत हैं। और ये इलेक्शन ठीक है ना, इस कैंपेन के ज़रिए हम आपको यहाँ थोड़ी बहुत खूबसूरती तो दिखा देते हैं, लेकिन जो पिछले 6-10 साल से लोगों के दिलों में जो दर्द है, जो नाराज़गी है, उसका इजहार शायद आज के जलसे से नहीं होगा, लेकिन वोटों के ज़रिए ज़रूर होगा। इन लोगों को या तो इन लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो पहले ही मशीन में जान के देख सकते हैं। हमें नहीं मालूम ना अब मशीन में क्या गया है, लेकिन जो हम लोगों से सुन रहे हैं, हम इलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसलिए मिलकर इलेक्शन लड़े। हम चाहते तो पोस्ट पोल अलायंस करते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को एक ऑप्शन दें कि आगे जाके जो है किसी तरह का हंग असेंबली ना हो, किसी तरह की मतलब शक की गुंजाइश नहीं हो कि हुकूमत जो है बनने वाली नहीं है। बीजेपी वाले चाहेंगे कि हंग असेंबली हो, वो तो चाहेंगे कि उनको एक बहाना मिले यहाँ गवर्नर रूल को जो है और इसको लंबा खींचें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। जब पहले ही कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 8 अक्टूबर तक ठहरिए, उसके बाद बात करेंगे। कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको मुकाबला करना होगा जो मरकज़ी हुकूमत से इतने सारे लीडरान आए हैं। मोदी साहब ने 2 चक्कर लगाए हैं, अमित शाह साहब ने 2-3 चक्कर लगाए हैं, राजनाथ सिंह आते हुए थकते नहीं हैं। इसी तरह बीजेपी के और सीनियर लीडर यहाँ पे आके कैंपेन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी साहब आ रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि वो 2-4 बार और चक्कर लगाएं और जहाँ जहाँ कांग्रेस जो है बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं जम्मू में, वहाँ पे अपने काडर को थोड़ा और हिम्मत दे। मोहिद्दीन मुंतज़िर साहब ने अपनी पार्टी के हुक्म के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे जो है बड़गाम से सपोर्ट किया। अपनी पार्टी ने पीडीपी के हक में ऐलान किया था। अपनी पार्टी के लीडरों ने कहा था कि उनका सपोर्ट जो है पीडीपी के उम्मीदवार को होगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मोहिद्दीन मुंतज़िर साहब का, उन्होंने पार्टी के हुक्म को जो है माना नहीं और शायद बड़गाम के लोगों के जज्बात को जो है समझते हुए उसने आज मेरी मदद करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए मैं ज़ाती तौर उनका शुक्रगुजार ना। कश्मीर में उनका कुछ है नहीं, उनको कश्मीर से कुछ मिलना नहीं है। वैसे भी बीजेपी का जो रवैया मुसलमानों के साथ है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस पूरे मुल्क में 16% आबादी जो मुसलमानों की है, उनमें एक भी ऐसा काबिल मुसलमान उनको मिला नहीं जिसको वो मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बनाए। जहाँ मरकज़ी हुकूमत में 14% लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे हम जानते हैं ना अब इनकी सोच मुसलमानों को लेके क्या है। सर अगर देखा जाए बीजेपी के इनको शुक्रगुजार होना चाहिए एनसी का ना। 5 साल के बाद बीजेपी के पास और यहाँ देने के लिए क्या है? वोट बेच क्या सकते हैं? यहाँ जम्मू कश्मीर को मिला क्या? जम्मू कश्मीर को जब कुछ हासिल ही नहीं हुआ तो मजबूरन फिर वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा और बाकी जो हैं वो इन 3 ख़ानदानों की बात करते हैं। अगर अपना कुछ उनका होता तो शायद उनको इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर दूसरे फेज़ में कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं, कैसा चैलेंज है आपके कॉन्टेस्टेंट्स के लिए? हर सीट में किसी ना किसी के साथ तो मुकाबला रहेगा ही। इलेक्शन में तो यही होता है ना, कई सारे उम्मीदवार हैं मैदान में। कोई ऐसा सीट नहीं है जहाँ पे उम्मीदवार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ना हो। और आप देखें तमाम पार्टियाँ, छोटी बड़ी, मरकज़ी या रियासती पार्टियाँ, अगर किसी एक तंजीम को निशाना बना रही हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हम सबसे डरते हैं। उमर साहब आप सेकंड करेंगे, हम सर्वे नहीं करते, हमारा भरोसा लोगों पे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का ये जो भरोसा है ये वोटों में तब्दील होगा और 8 अक्टूबर के बाद हमारी जो है अलायंस हुकूमत होगी।